कुंवर रंजीत चौहान। बहुत सारे रंजीत हैं मेरे दोस्त, उनमें से ये सबसे नए हैं। सबसे पुराने रंजीत कपूर रहे। लेकिन अभी अभी कौन सा शेर सुना रहे थे कि जैसे जैसे नकाब सरकती गई एक नूर की लकीर खींचती गई। हम सब जानते हैं कि नकाब सरकती नहीं है, सरकाई जाती है। वो बड़े सलीके से सरकाई जाती है। और ये जश्न अदब उस नकाब को सरका रहा है जिसके पीछे एक नूर था जिसने पिछले 2 दिनों में आपके दिलों पर लकीर खींची है। एक तरफ किताबें हैं, एक तरफ भोजन है, एक तरफ फिल्में हैं, एक तरफ बातचीत है और फिर संगीत है। तो ये जो संगीत है ये हमारी पुरानी परंपरा से आया है। अभी हमने अमीर खुसरो को सुना, 12वीं सदी के। जिक्र हो रहा था कल कि हमारी संस्कृति 3000 साल पुरानी है, कुछ कहते हैं 5000 साल पुरानी, हम कहें 50 लाख साल पुरानी, करोड़ों साल पुरानी। तो आजकल इतिहास को तो तोड़ने मरोड़ने का सिलसिला जारी है। हम सब जानते हैं कि इतिहास को बदलने का उपक्रम चल रहा है। लेकिन उस सब के बीच में अगर कोई नदी है बहती हुई आ रही है, संस्कृति की नदी, तो हम जिस घाट पर बैठे हैं, जश्न अदब के घाट पर, और उसके जो पुजारी पुरोहित महंत हैं वो छाप तिलक सब छोड़ के आपसे नैना लगा रहे हैं। वो छाप छोड़ रहे हैं, वो संस्कृति के मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं। और वो तिलक इतना लकी है कि लगने के बाद में छूटता नहीं। सदी की नदी घाट इतिहास के, सदी दर सदी पाठ इतिहास के। ये संस्कृति की धारा सनातन बहे, कथाएं कलाएं पुरातन कहे। तो संस्कृति में संस्कृत मिलाते रहें, संस्कृति में संस्कृति मिलाते चलें, हृदय हम सभी झिलमिलाते चलें। दक्षिण से आया भरतनाट्यम, उत्तर में उसका करें स्वागतम। तो भाव राग और ताल की त्रिवेणी भरतनाट्यम को कहा जाता है। 2 प्रस्तुतियों का जिक्र रंजीत कर रहे थे। उससे पहले, क्योंकि वे 2 प्रस्तुतियां तो स्नेहा के आदेश पर और उनकी गुरु पद्मश्री गीता चंद्रन के आदेश पर मैंने लिखी। लेकिन भरतनाट्यम की जो शुद्ध प्रस्तुति होती है उसको पुष्पांजलि कहा जाता है। अब जब सैकड़ों हजारों साल की बात चल रही है तो मैं भी आपको बता दूं कि भरतनाट्यम के गुरु और भरतनाट्यम की अध्येता, और स्नेहा ने चूंकि भरतनाट्यम में शोध कार्य भी किया है, डॉक्टर स्नेहा चक्रधर हो गई, भरतनाट्यम के समाज शास्त्र पर काम किया। तो मेरा ज्ञान बढ़ा कि ये 2000 साल पहले प्रारंभ हुआ था हमारे देश में, और दक्षिण के मंदिरों में देवदासियां इसको प्रस्तुत करती थी। जब वो पुरातन काल समाप्त हुआ तो वो भक्ति के विभिन्न केंद्रों पर नृत्य करने लगी। उस युग से और आगे आए तो दरबारों में वो नृत्य होने लगा। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस नृत्य को बंद करा दिया। वो इसलिए कराया क्योंकि ये नृत्यांगनाएं देवदासियां हुआ करती थीं और मंदिर को समर्पित की जाती थी। मंदिर को समर्पित किए जाने का जो लक्ष्यार्थ है, जो व्यंग्यार्थ है, जो उसके दूसरे मानी हैं, वो समझे जा सकते हैं कि वे कन्याएं उसके पुरोहितों को समर्पित की जाती थी। तो ये प्रथा अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इसको बंद करा दिया। और फिर जब नारी अपनी चेतना के साथ वहां आई तो उसने पुनः उस नृत्य को एक पुनरुत्थान दिया
और वो सामंती माहौल से निकलकर एक जनतांत्रिक माहौल में आ गई। आज भरतनाट्यम पारंपरिक भी है और आधुनिक भी है। परंपराओं में जो गलत है उसको ध्वस्त कर रहा है, और जो जनतंत्र में ध्वस्त है उसको सुधारने के लिए स्वयं को व्यस्त कर रहा है। तो ये जो प्रस्तुति है पुष्पांजलि, इसका रागम शंकरा है, तालम आदि है, संरचना इसकी और गायन इसका के वेंकटेश्वरन का है, नटवांगम स्वयं स्नेहा ने किया है, मृदंगम राममूर्ति श्री गणेश का है, बांसुरी श्री रजत प्रसन्ना की, और वायलिन राघवेंद्र प्रसाद का है। तो ये है शुद्ध नृत्य, इसमें कोई कथा कहानी नहीं है, बल्कि भरतनाट्यम का व्याकरण है, एक ग्रामर है कि कैसे भरतनाट्यम अपने संज्ञा सर्वनाम क्रिया पद लाता है और कहाँ विराम चिन्ह लाता है, कहाँ उसमें कॉमा होता है। तो भरतनाट्यम की व्याकरण जानने के लिए सबसे पहले प्रस्तुत है पुष्पांजलि। अभी जो हमारे हौसला ट्रस्ट के बालक गा रहे थे, साउंड का व्यवधान हुआ, लेकिन फिर भी हौसला चूंकि है और कहकशां त्यागी उनके पीछे हैं, तो हिम्मत के साथ उन्होंने बहुत अच्छा गाया। तो एक बार तो उनके सम्मान में एक बार और तालियां बजा दीजिए कि उन दिव्य चक्षुओं ने बहुत हमारे अंदर के मन के अंधेरे को जगमगा दिया। और अब मैं चाहूँगा कि ध्वनि का व्यवधान न हो, तो साउंड को चला के देख लिया जाए, नृत्य के होने से पहले बैलेंस कर लिया जाए। ऐसा न हो कि नृत्यांगना आ जाए और उसके घुंघरुओं की गूंज के बजाय माइक का अपना प्रयोगवादी नाद प्रारंभ हो जाए। तो वहाँ दीपा बैठी हैं, देखिए। ठीक सुनाई दे रहा है? थोड़ा बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो हम स्वागत करते हैं। तात बंद कर दो। अब मैं जाता हूँ, मेरे ख्याल से ये डायस उसके लिए व्यवधान नहीं बनेगा, और मैं आपके लिए तालियां बजा दीजिए एक बार स्नेहा के आगमन के लिए। तकजम दिमि तक दीम 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 दिमि तकिट तक ताम दीम तकजम दिमि तक दीम 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 दिमि तकिट तक ताम दीम तकजम दिमि तक दीम 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 दिमि तकिट तक ताम दीम तकजम दिमि तक दीम 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 दिमि तकिट तक तांत दीम तकजम दिमि तक दीम 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 दिमि तकिट तक तांत दीम तकजम दिमि तक दीम 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 दिमि तकिट तक तकजम दिमि तक दीम 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 दिमि तकिट तक तांत दीम तकजम दिमि तक दीम 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 दिमि तकिट तक तांत दीम तकजम दिमि तक दीम
गिट तक तांत दीम तक जम दिमी तक दीम 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 दिमी तक गिट तक तांत दीम तक जम दिमी तक दीम 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 दिमी तक गिट तक तांत दीम तक जम दिमी तक दीम 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 दिमी तक गिट तक तांत दीम तक जम दिमी तक दीम 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 दिमी तक गिट तक तांत दीम तक जम दिमी तक दीम 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 दिमी तक गिट तक तांत दीम तक दीम दीम तक तोम दीम तक नम तदीम तक तांत दीम तक दीम दीम तक तोम दीम तक नम तदीम तक तांत दीम तोम नम तदीम तोम तदीम तोम तोम तदीम तोम तदीम तोम तोम तदीम तोम तदीम तोम तदीम तोम तदीम तोम तनम तदीम तोम तदीम तोम दे तोम तदीम तोम तदीम तोम तोम तदीम तोम तदीम तोम तदीम तोम तदीम तोम तनम तदीम तोम तदीम तोम दे तोम तदीम तोम तदीम तोम तोम तदीम तोम तदीम तोम तदीम तोम तांत दीम तक जम दिमी तक दीम 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 दिमी तक गिट तक तांत दीम तक जम दिमी तक दीम 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 दिमी तक गिट तक तो ये थी पुष्पांजलि। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज जो भरतनाट्यम हो रहा है उसमें शुद्ध नृत्य भी है, पारंपरिक पौराणिक प्रसंगों को भी लिया गया है और नए नए विषयों पर भी नृत्य होता है। और ये श्रेय हम पद्मश्री गीता चंद्रन को दे सकते हैं कि वे और उनकी शिष्याएं मिलकर नए विषयों पर भी नृत्य कर रही हैं। तो अगली जो प्रस्तुति है उसकी हल्की सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है तो पौराणिक प्रसंग पर ये शंकर भगवान पर आधारित है, जिनके बारे में कहा जाता है बड़े औघड़ दानी हैं और मूडी भगवान हैं। प्रसन्न हो जाएं तो प्रसन्न कर दें और न हो तो सन्न कर दें। तो सन्नत्व में और प्रसन्नत्व में समझ में नहीं आता कि इनकी स्तुति कैसे की जाए। जिसकी स्तुति कर दी तो रावण उनका शिष्य बन गया और रावण को प्रसन्न करने के लिए राम के विरुद्ध खड़ा कर दिया, फिर राम को प्रसन्न करने के लिए अपनी पत्नी को भेज दिया। तो मूडी हैं, कब कृपालु हो जाए, कब अपना तीसरा नेत्र खोल दें, कब किसी रस्म को निभा लें, कब किसी को भस्म कर दें, कोई पता नहीं ऐसे मूडी भगवान का। तो एक दिन गीता चंद्रन मुझसे बोली कि अशोक जी, हमारे तमिल में एक परंपरा है निंदा स्तुति की, यानी निंदा करो, इतनी निंदा करो कि तुम तो खराब हो और फिर बाद में स्तुति हो, बाद में उनकी तारीफ कर दो, तो हो सकता है प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि निंदा सुन के कोई भी आदमी ध्यान केंद्रित कर लेता है कि मेरी निंदा क्यों हो रही है। खैर जी, मैंने कहा कि हिंदी में तो ऐसी कोई परंपरा नहीं है, संस्कृत में शायद हो सकती है। मैंने शोध कार्य किया और मुझे पुष्यदंत का एक टुकड़ा मिला, श्रद्धरा छंद, तो मैंने उनको दिया। बोले नहीं, इसका ये तो समझ में ही नहीं आएगा। मैंने कहा आपकी तमिल किसको समझ में आती है? हम देखते ही रहते हैं साहब, हम अभिशप्त हैं, देखें लेकिन समझे नहीं।
अगर आप हिंदी में करना चाहती है तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। तो बोलिए करिए अनुवाद। तो ब्रज भाषा के छंदों का थोड़ा सा कौशल मेरे पास है, तो मैंने पुष्यदंत के संस्कृत छंद का हिंदी में अनुवाद किया। वो अनुवाद ये था, पहले मैं आपको बताऊं, जिसमें निंदा है, लेकिन उस निंदा में उनकी स्तुति अंत में आती है। और ये ब्रज भाषा में, नृत्य करे शमशान में जाए, पिशाचन संग करे अठखेली, और कंठ में नाग लिए लपटाए, और मुंड की माल धरी अनमेली, भस्म लगाए चिता को जराए, बलाए अमंगल अंग ओढ़ेली, तोहु महेश जी मंगल होए, जो देहु असीस उठाए हथेली। अंत में हाथ जोड़ना जरूरी है। फिर निंदा शुरू हो गई। व्याघ्र को चर्म लपेटा लगाए, के सर्प को वस्त्र में कंठ में धारो, मुंड के रक्त में राख मिलाए, के लेप लगाए करो तनकारो, और भूत पिशाच परेत बचाए, के तीसरी आंख सो स्मर मारो, हर हर देव महान महात्म, तारो हरो हर कस्त हमारो। निंदा भी कर दी। तो मैंने जब गीता जी को सुनाई तो वो बोली कि ये तो ब्रजभाषा है, हिंदी में लिखिए ना। अब देखिए हिंदी जो है ये हिंदी थी, ब्रजभाषा अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेलखंडी, बैसवारी, ये सारी की सारी जो बोलियां हैं इनसे ही तो हिंदी बनती है। लेकिन उन्होंने जब कहा कि हिंदी करिए तो मुझे समझ में आ गया कि हिंदुस्तानी चाहती है। मैंने कहा उसमें उर्दू भी आएगी, उसमें हमारी आम बोलचाल की भाषा आएगी। आप जो चाहती हैं वो क्यों चाहती हैं? उन्होंने कहा चाहती क्या है, निंदा स्तुति का जो मैंने दृश्य बंध किया है वो ये है कि शिव जी की बारात निकल रही है, पार्वती ने ऊपर से देख लिया, अब पार्वती अपना हृदय उनको दे बैठी। तो उनके हृदय नहीं दिया जाता, दिल दिया जाता है। दिल दे बैठी, मुहावरा तो यह है, दिल दे बैठी। तो क्या आपका भरतनाट्यम दिल शब्द की अनुमति देता है? उन्होंने कहा लिखिए तो सही। बहरहाल इस निंदा स्तुति में 3 पात्र हैं। एक तो शंकर भगवान स्वयं हैं, बारात लेके जा रहे हैं, एक पार्वती हैं, एक पार्वती की माँ है। और पार्वती की माँ जब देखती है, माँ बड़ी जल्दी सूंघ लेती हैं कि इधर कुछ हुआ और कुछ ऐसा हो न जाए। तो माँ ने टोका कि हे मम पुत्री, हे मेरी बेटी, ऐसा उसमें क्या देखा जो दिल दे बैठी। तो ये आप समझिए कि हिंदुस्तानी की बंदिश है जो भरतनाट्यम में है। कलाएं कलाओं से कैसे मिलती हैं, नकाब कैसे सरकती है और नूर की लकीर कैसे खिंचती है, उसी का एक उदाहरण है ये निंदा स्तुति।
हे मम पुत्री ऐसा उसमें क्या देखा जो दिल दे बैठी। हे मम पुत्री ऐसा उसमें क्या देखा जो दिल दे बैठी। हे मम पुत्री ऐसा उसमें क्या देखा जो दिल दे बैठी। हे मम पुत्री ऐसा उसमें क्या देखा जो दिल दे बैठी। हे मम पुत्री ऐसा उसने क्या देखा। पागल है वो पूरा बदला जंगल जंगल घूमे कंगला। पागल है वो पूरा बदला जंगल जंगल घूमे कंगना। भूत प्रेत है साथी संगी। भूत प्रेत है साथी संगी। देह भस्म की रहती नंगी। देह भस्म की रहती नंगी। क्या दंदी फंदी पेवर मिटी अकल के बंदी पेवर मिटी। क्या दंदी फंदी पेवर मिटी अकल के बंदी पेवर मिटी। विकट छल छंदी पेवर मिटी या गंदे नंदी पेवर मिटी। विकट छल छंदी पेवर मिटी या गंदे नंदी पेवर मिटी। हे मम पुत्री ऐसा उसने क्या देखा जो दिल दे बैठी। हे मम पुत्री ऐसा उसमें क्या देखा। क्या देखा।
किसी को नहीं मालूम कि किसी को किसी में क्या कैसे दिख जाता है। वे तो ईश्वरीय प्रतिमूर्तियां हैं। शिव पार्वती की युगल मूर्ति को प्रणाम किया जाता है। जो गा रही थीं वे थीं वासंती कृष्ण राव और संगीत रचना उन्हीं की थी। और रागम हंसध्वनि, तालम आदि, गायन सुधा रघुरमन का था और नट्वांगम स्वयं स्नेहा का था। मैं आपको बताऊं कि एक अंतरा और था जिसको गीता जी ने नहीं लिया। उसमें कुछ उनको लगा कि ज़्यादा हो गया, पर मैं आपको बता देता हूं कि वो अंतरा क्या था। उसमें एक अंतरा था कि है अनाथ बेढंगी काया, नभ से छीन चंद्रमा लाया, करतब उसके गड़बड़ झाला, और कंठ में विष है काला। ऐसे फक्कड़ पे मर मिटी, ऐसे अक्खड़ पे मर मिटी, धुएं के धक्कड़ पे मर मिटी, हाय पियक्कड़ पे मर मिटी। हे मम पुत्री, ऐसा उसमें क्या देखा? बोलिए अशोक जी ज़्यादा लिबर्टी ले रहे हैं आप शिव जी के साथ में। मैंने कहा नहीं, मैं अंत में तो हाथ जोड़ना ही है उनको भाई, तो आप चिंता न करें। और अगली जो प्रस्तुति आप देखने वाले हैं, जो अंतिम होगी इस कड़ी की, वो चिड़िया की पहली उड़ान का गीत है। चिड़िया जब पहली बार घोंसले से उड़कर निकलती है, उसका मैंने अपने इस गीत में वर्णन किया है। जिनका नाम अनायास मेरे मुख से निकल गया था, रंजीत कपूर, वो एक नाटक लिख रहे थे, उसके गाने मैंने लिखे थे। वो आदर्श हिंदू होटल नाम था उसका, बांग्ला पृष्ठभूमि थी। तो अगर कोई पृष्ठभूमि बता दे तो आपको उसी पृष्ठभूमि पर सोचना होता है। तो मैंने बाउल में सोचना शुरू कर दिया। हालांकि ये गीत जब उनकी बहन ने इस्तेमाल किया अपनी फिल्म हार्ट में, तो उसकी राजस्थानी धुन बनाई। लेकिन मेरे पास जो बाउल संगीत था, जिसको आधार बना के मैंने ये गीत लिखा था, वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कवि की जो धुन होती है ना, जिस धुन के कारण कुछ लिखा जाता है, वो ज़्यादा प्रामाणिक होती है मेरे हिसाब से। लेकिन चूंकि सीमा कपूर की फिल्म की पृष्ठभूमि राजस्थानी थी, तो उनके लिए वो मजबूरी थी कि वो राजस्थानी में उस गीत को कंपोज कराएं। तो ये जो प्रस्तुति आप देखने जा रहे हैं, इसका संगीत बनाया और व्यवस्थित किया है के वेंकटेश्वरन ने, और उसमें गायन मैंने भी किया है। तो ये एक धमकी की तरह है कि गा भी दिया है मैंने। आप मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि मैं मूलतः गायक नहीं हूँ। स्नेहा को नृत्य सिखाती हैं गीता चंद्रन, मुझे गायन सिखा दिया स्नेहा चक्रधर ने। तो उसके निर्देशन में मैंने गा भी दिया। जो अतिरिक्त स्वर मेरे साथ है वे स्वयं के वेंकटेश्वरन का है, जो दक्षिण भारतीय शैली में ही गाते हैं। तो आप देखिए, हिंदी का कवि, बंगाल की धुन और दक्षिण की शैली में भी गायन, तो ये घुला मिलापन इस गीत में आपको दिखाई देगा। मृदंगम और जति पढ़ंत भी है इसमें, जो आर गणेशन की है, बांसुरी रजत प्रसन्ना की है, और वायलिन जी राघवेंद्र प्रसाद की। नृत्य संरचना कोरियोग्राफी स्वयं स्नेहा ने की है। अंकुर कपूर ने रिकॉर्ड किया है, और बहुत सारे क्रेडिट्स हैं जो मैं स्वयं ले लेता हूँ। तो उस गीत में ये है साहब, पहली बार चिड़िया निकली आकाश में, तो गगन में उड़ती है, थोड़ा उड़ने की कोशिश करती है, डर जाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर निकलने की कोशिश करती है, फिर वापस आ जाती है। लेकिन जब अंततोगत्वा उड़ना ही उसकी नियति है, तो पंख फैलाकर जब हवा की मदद से वो आ जाती है और टॉप एंगल से दिखाई देता है उसे नीचे का परिदृश्य, जंगल ताल दिखाई देते हैं, उसे ऊपर से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दिखाई देते हैं,
उसका मन आए तो मंदिर पे बैठ जाए, उसका मन आए तो गिरजाघर पे बैठ जाए, उसका मन आए तो मस्जिद पे बैठ जाए। तो सब धर्म के लोग दिखाई देते हैं, उसे पशु पक्षी दिखाई देते हैं, जंगल ताल दिखाई देते हैं, मृग दिखाई देते हैं, गाय दिखाई देती हैं, भैंस दिखाई देती हैं, हाथी दिखाई देते हैं, और हिल मिल कर चलते हुए लोग एक साथ दिखाई देते हैं। राह से राह मुड़ जाती है, किधर से किधर जाती है, कुछ बता के नहीं जाती कि अगली गली वो है, तुझे वहाँ मुड़ना है। और फिर जब इतनी प्रयोग धर्मिता के बाद वो आ ही जाती है तो पाती है कि यहाँ जंगल में कोई पहचान नहीं है, आकाश में पैरों के निशान भी नहीं है। लेकिन क्या दिखाई देता है कि हम कितने बंट गए हैं। चिड़िया अगर उड़ना चाहती है, अपने घर से दुपट्टा पहन के निकल के जाती है, तो कितने बाज हैं समाज में जो बाज नहीं आते हैं और दुपट्टा खींच लेते हैं। तो लड़की की अस्मिता को खतरा है बिना पहचान जाने में। मनुष्यों की सीमाएं अपनी हैं कि अनदेखा करते हैं, लेकिन वो सीमाएं भी मनुष्यों ने बनाई हैं जो इस मुल्क से उस मुल्क में नहीं जाने देती। लेकिन चिड़िया तो जा सकती है, चिड़िया को कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता, कोई इमिग्रेशन के फॉर्म नहीं भरने पड़ते। लेकिन वहाँ भी इधर का आदमी अगर उधर गलती से चला जाए तो उसके साथ क्या सलूक होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे खेलते हैं सीमा पर, एक की गेंद उधर चली गई, उधर का बच्चा भी इधर फेंकने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई बंदूक है जो तनी रहती है, गेंद सहम जाती हैं, बच्चे सहम जाते हैं, खेल रुक जाता है, क्रीड़ाएं रुक जाती हैं जब सीमाओं पर चौकसी ज़्यादा होती है, बॉर्डर वीज़ा की औपचारिकताएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब साइबेरिया से क्रेन पक्षी आता है, सारस आते हैं भरतपुर की सेंचुरी में, तो रोक के दिखाओ उनको, उनका दिन महीना तिथि सब निर्धारित है। वो आएंगे एक समय पर, हजारों नहीं लाखों की तादाद में आएंगे, वहाँ बसेरा करेंगे, घर बसाएंगे, एक नई चिड़िया को जन्म देंगे और वापस चले जाएंगे। तो चिड़िया की उड़ान का गीत स्नेहा के साथ। चिड़िया प्यारी चिड़िया चिड़िया तुझो मगन धरा मगन गगन मगन, फैला ले पंख जरा उड़ तो सही बोली पवन। चिड़िया तुझो मगन धरा मगन गगन मगन, फैला ले पंख जरा उड़ तो सही बोली पवन। अब जब हौसले से आई निकल, चल बड़ी दूर बहुत दूर जहाँ तेरे सजन। चिड़िया तुझो मगन धरा मगन गगन मगन, फैला ले पंख जरा उड़ तो सही बोली पवन। चिड़िया वृक्ष की डाल दिखें, जंगल ताल दिखें, खेतों में झूम रही धान की बाल दिखें।
की डाल दिखें, जंगल ताल दिखें, खेतों में झूम रही धान की बाल दिखें, गांव देहात दिखें, दिन और रात दिखें। दीं तन दीं तन जणु तत दीं जणु तदीं तन दिरन दीं तन दीं तन जणु तत दीं जणु तदीं तन दिरन दीं तन दीं तन जणु तत दीं जणु तदीं तन दिरन दीं तन दीं तन जणु तत दीं जणु तदीं तन दिरन दीं तन दीं तन जणु तत दीं जणु तदीं तन दिरन दीं तन दीं तन जणु तत दीं जणु तदीं तन दिरन दीं तन दीं तन जणु तत दीं जणु तदीं तन दिरन दीं तन दीं तन जणु तत दीं जणु तदीं तन दिरन दीं तन जणु तदीं। गांव देहात दिखें, दिन और रात दिखें, हाथ में हाथ लिए हिल मिल साथ दिखें। गांव देहात दिखे, रात दिखे, प्रात दिखे, खुल कर घूम यहाँ नहीं घर की घुटन। चिड़िया तुझो मगन, धरा मगन, गगन मगन, फैला ले पंख जरा, उड़ तो सही बोली पवन। चिड़िया राह से राह जुड़ी, पहली ही बार उड़ी, भूल गई गैल गली, जाने किस ओर मुड़ी। राह से राह जुड़ी, पहली ही बार उड़ी, भूल गई गैल गली, जाने किस ओर मुड़ी। राह से राह जुड़ी, पहली ही बार उड़ी, भूल गई गैल गली, जाने किस ओर मुड़ी। मुड़ गई जाने किधर गई, जिधर देखा उधर, देखा वहाँ खोल नयन, सुमन सुमन खिलता चमन। चिड़िया तुझो मगन, धरा मगन, गगन मगन, फैला ले पंख जरा, उड़ तो सही बोली पवन। चिड़िया कोई पहचान नहीं, पथ का गुमान नहीं, मील के नहीं पत्थर, पाँव के निशान नहीं। कोई पहचान नहीं, पथ का गुमान नहीं, मील के नहीं पत्थर, पाँव के निशान नहीं। दीम तकदीम तकदीम 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 तक तकदीन दीम तकदीन दीम तकदीन दीम। Takatum 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 ta. Takatum 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 ta. Takatum takatum ta. Takatum 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 ta. Takatum 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 ta. Takatum 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 ta. Takatum takatum ta. Takatum 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 ta.
ದ್ರಗಡದ ದ್ರಗಡದ ತ ತಟಿಕೆಟ ತಕ ತನಕೆಟ ತಕ ಜುಣ್ಣು ಕೆಟ ತಕ ದ್ರಗಡದ 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 ತ ತಟಿಕೆಟ ತಕ ತನಕೆಟ ತಕ ಜುಣ್ಣು ಕೆಟ ತಕ ದ್ರಗಡದ ದ್ರಗಡದ ತಟಿಕೆಟ ತಕ ತನಕೆಟ ತಕ ದ್ರಗಡದ ದ್ರಗಡದ ತನಕೆಟ ತಕ ಜುಣ್ಣು ಕೆಟ ತಕ ತಟಿಕೆಟ ತಕ ತ ತಟಿಕೆಟ ತಕ ತನಕೆಟ ತಕ ತ तटिकेट तक तनकेट तक झुनुकेट तक ता। कोई पहचान नहीं, पथ का गुमान नहीं, मील के नहीं पत्थर, पाँव के निशान नहीं, ना कोई अगर मगर डगर डगर जगर मगर, पंख ले जाए उसे बिना किए कोई जतन। चिड़िया तुझो मगन धरा मगन गगन मगन, फैला ले पंख जरा उड़ तो सही बोली पवन। अब जब हौसले से आई निकल, चल बड़ी दूर बहुत दूर जहाँ तेरे सजन। चिड़िया प्यारी चिड़िया, तो चिड़िया उड़ गई और आपने सराहना की। मैं बीच में पीछे से देख के आया था और लग रहा था कि इतनी छोटी सी चिड़िया इतने बड़े मंच पे, फिर भी आप उसको देख रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। मैं सोच रहा था कि कोई बड़ा पर्दा होता जिस पे भाव भंगिमाएँ भी दिखाई देती, तो अगली बार ऐसा कर सकते हैं। लेकिन स्नेहा के बारे में इतना बताऊं आपको कि जब ये जरा सी थी तब से झनक झनक पायल बाजे बिना वो खाना नहीं खाती थी। तो नृत्य उसके रक्त में है। उनकी माँ संगीतकार हैं और स्नेहा ने अपनी औपचारिक शिक्षा उच्च स्तरीय प्राप्त की, सोशियोलॉजी में एमए किया, फिर भरतनाट्यम के समाज शास्त्र पर शोध कार्य किया, तो डॉक्टर स्नेहा चक्रधर है। पढ़ाया जानकी देवी में, लेडी श्री राम कॉलेज में भी पढ़ाया, और फिर उसको लगा कि नृत्य ही उसकी साधना है, तो वो नौकरी छोड़ के नृत्य के लिए पिछले 30 वर्ष से समर्पित है। और भरतनाट्यम की नई दिशाओं में वो भी एक चिड़िया की तरह है, अपने सजन को ढूंढ रही है। पूर्ण संस्कृति पुरुष को, उसको पुरुष तो मिल गए हैं जो डॉक्टर डेविड स्टीवेंस हैं, साउंड इंजीनियर हैं, और दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर अच्छा कर लगा हो तो एक बार आप बता दीजिए कि अच्छा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये तालियां इनकी गुरु पद्मश्री गीता चंद्रन तक भी पहुंचे हैं। और हिंदी पखवाड़ा पिछले महीने मनाया गया, बहुत जगह मुझे जाना पड़ा, तो पुरस्कार मैंने भेंट किए उनको जिन्होंने लेख कविताएं वगैरह लिखी। प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, फिर अंत में वो कहते थे सांत्वना पुरस्कार। जिसका तीसरे नंबर तक नहीं आया तो उसको सांत्वना पुरस्कार। मैंने उनसे कहा देखो ये तो ऐसा लगता है कि सांत्वना तो उसको दी जाती है जो रो रहा हो, तो ये रुदनशील तो नहीं है, इसने भी कुछ करके दिखाया है। उस स्तर तक अगर नहीं भी आया है तो आप उसको प्रेरणा पुरस्कार दे दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं गायन में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान का तो अधिकारी नहीं हूँ। सांत्वना पुरस्कार मुझे भी दे दीजिए कि मैंने गा दिया। ये हमारे कुंवर रंजीत सिंह चौहान
ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये साक्षात हृदय है। और जिस जुनून के साथ इस पूरे कार्यक्रम को इन्होंने संजोया है, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ और मैं मुग्ध हूँ। वैसे ही जैसे चिड़िया के ऊपर भी कोई हो उड़ता हुआ और देखे कि एक चिरौटा भी घूम रहा है जो बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है, उसको भी अपनी सजनी कहीं ना कहीं मिलेगी। उसके लिए तालियां बजा दीजिए रंजीत चौहान। मैंने कल भी कहा था कि मैं जब दिल्ली आया था तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन मुझे ये भरोसा था, मुझे श्रद्धेय से मिला। तो ये था कि कोई एक ऐसी पावर है जो मैं कहीं भी होता हूँ तो वो मुझे आके बचा लेंगे। और इसमें जश्न अदब बन गया, इसमें ये सब काम होते चले गए और श्रद्धेय बस ऐसे लगे रहे और ये भरोसा दिलाते रहे, तुम जाओ करो, मैं हूँ ना। और उसके बाद फिर ये हुआ जो आप देख रहे हैं और बहुत शुक्रिया। रंजीत के अंदर बहुत सारे कौशल हैं और सबसे बड़ा कौशल ये है कि ये एक माला बनाना जानते हैं प्रेमियों की। पाकिस्तान से भी कहाँ से लोग नहीं आए, फिल्मी दुनिया के आए, पीयूष मिश्रा आए यहाँ, संजय मिश्रा आए यहाँ इरशाद कामिल जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में फिल्मों के लिए गीत लिखे, सहज भाव से यहाँ बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और वाह कामिल आप आए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने चमत्कार कर दिया। मैं गायक नहीं हूँ, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ। मैं चित्रकार भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी रेखाएं तो हर कोई खींच देता है, मैं भी खींच देता हूँ। तो ये एक ऐसा नया काम मेरे जीवन में पहली बार इन्होंने करा दिया कि मेरे चित्रों की प्रदर्शनी भी लगा दी। मीडिया सेंटर में मेरे बनाए हुए कुछ चित्र इधर उधर से निकाले, बना के बांटता रहता था, लेकिन ये इन्हीं का दम था कि उसकी प्रदर्शनी बना के यहाँ लगाई है। तो मीडिया सेंटर में अगर आपको गाने के समान सांत्वना पुरस्कार देना हो तो उसमें भी जाके देख लीजिएगा। कल मैंने कुछ फिल्में बनाई हैं, आज फिल्में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक दिखाई गई। कल भी 4 घंटे का एक स्लॉट इन्होंने मेरी फिल्मों के लिए रखा है। तो कल 11 बजे एक फिल्म है बिटिया जो NFDC के सहयोग से मैंने बनाई, और एक है गुलाबड़ी, वो सचमुच मैंने कविता की तरह पर्दे पर लिखी हुई फिल्म है। मौका लगे तो उसे भी देख लीजिएगा। अब होगा मुशायरा, मुशायरे के लिए बिछाई जाएंगी कुर्सियाँ और कुर्सियों पर बैठेंगे फिर से हम। फिर से बैठने के लिए एक बार जाना पड़ेगा। नमस्कार।